हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि HTML की सीरीज चल रही है, तो शाम को HTML की ही वीडियो अक्सर अपलोड करता हूं मैं। आज की भी ये वीडियो खास है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग चल रहे हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ये टॉपिक रह रहा है। और ग्रेडियंट बैकग्राउंड में क्या एक बहुत 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 ज़्यादा सिंपल कोड हो सकता है। वैसे तो कोड सारे सिंपल ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपको ये आराम से जो है समझ में आ जाएगा कि क्या कोड लिखना है, कैसे लिखना है। चलिए एक येलोइश बैकग्राउंड ग्रेडियंट बैकग्राउंड प्रिंट कराने का कोड लिखते हैं। छोटा सा कोड है, नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ड्रीम व्यूअर का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो अगर आप जाना चाहें VS कोड प्रीफर करते हो तो VS कोड पे भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एक छोटा सा कोड हम लिखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेडियंट बैकग्राउंड मैंने दिया हुआ है, HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, फिर यहाँ ग्रेडियंट बैकग्राउंड लिखा, फिर टाइटल को क्लोज किया, फिर हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग पर हम आ गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हेड क्लोज कर दिया हमने, हेड को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे CSS की कोडिंग होगी, तो अभी हेड को क्लोज नहीं करेंगे और यहाँ पर सीधा स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। यानी टाइटल को क्लोज करने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि CSS है तो स्टाइल तो लगाएंगे ही। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि CSS है, मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे लिखना है आपको बैकग्राउंड। क्या लिखना है? बैकग्राउंड। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लीनियर देना चाहें लीनियर दीजिए, अगर कोई और भी स्टाइल में देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं देने वाला हूँ लीनियर। ठीक है, ये लिखा लीनियर और यहाँ पे ग्रेडियंट दे देंगे। क्या देंगे? ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहिए, दो कलर का मिक्सअप चाहिए। और यहाँ पे कर देते हैं टू राइट। ठीक है, आप टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ब्लू और येलो कलर का जो ग्रेडियंट है वो हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ब्लू कर दिया, कॉमा दे देंगे येलो। अगर आप ब्लू और रेड देना चाहें तो दे सकते हैं, येलो और रेड देना चाहें तो भी दे सकते हैं। तो यहाँ ब्लू और येलो हमने कर दिया है। और यहाँ पे टर्मिनेशन यानी कि ये लाइन खत्म हो गई, ये हमारे ब्राउजर को पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए और एंटर करके नीचे आइए और सबसे पहले तो स्टाइल को क्लोज कर दीजिए। स्टाइल का काम खत्म हो गया, यहाँ पे स्टाइल को हमने कर दिया क्लोज। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब हेड को भी क्लोज कर देंगे। हेड ऊपर तो क्लोज होगा ही नहीं, यहीं पे क्लोज होगा। तो ये हेड को भी क्लोज कर दिया और हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे। और यहाँ पर चाहे कुछ लिखना तो H1 में मैं लिख भी देता हूँ। ये लिख देता हूँ ग्रेडियंट, ये लिख दिया ग्रेडियंट बैकग्राउंड विथ CSS, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे। किसको क्लोज करेंगे? बॉडी को क्लोज करेंगे। देन अब किसको क्लोज करने की बारी है? बॉडी को जैसे ही क्लोज करेंगे तो देन HTML को क्लोज करना है, यहाँ से HTML को भी क्लोज कर दीजिएगा। ये हो गया। फिर Ctrl+S करके सेव करेंगे। सेव करते वक्त ही इसको हम डेस्कटॉप पे करेंगे। सेव पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपली इसको एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? येलो नाम दे देते हैं। येलो कलर का ही है तो इसे yellow.htm, HTM भी कर सकते हैं, HTML भी कर सकते हैं, तो हमने HTM ही कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं डेस्कटॉप पे आया होगा कहीं ना कहीं। तो डेस्कटॉप पे कहाँ आया? ये रहा हमारा। और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको येलो कलर का ग्रेडियंट बैकग्राउंड, येलो और ब्लू का ग्रेडियंट बैकग्राउंड प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे टू राइट दिया था, तो क्या टू लेफ्ट भी हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखिए ये टू राइट दिया है, तो टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अगर टू लेफ्ट कर देते हैं, अभी राइट किया है तो कैसा जो है यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं ये। लेकिन अगर टू लेफ्ट कर दे तो क्या होगा? तो यहाँ पे टू लेफ्ट कर दिया और इसको Ctrl+S करके सेव किया। अब देखिए अभी तो ये पुराना ही है। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करूंगा तो ये येलो जो ब्लू कलर है वो इधर से आ जाएगा और येलो कलर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अब इसमें ब्लू और येलो था, अगर मैं रेड कर देता हूं, यहाँ पे देखिएगा सिंपली रेड कर देता हूं मैं, तो रेडिश बैकग्राउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आए और इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखिए रेड और येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, कोई और कलर मिक्सअप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो येलो के बाद अगर मैं यहाँ पे ग्रीन भी दे देता हूँ, ये देखिए ये ग्रीन दे दिया और Ctrl+S करके सेव किया। और Ctrl+S करके सेव करने के बाद अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या ग्रीनिश बैकग्राउंड पे प्रिंट होता है। तो देखिए ये ग्रीन हो गया, बीच वाला येलो हो गया और यहाँ पे ये रेड हो गया। आप इसके लिए हेक्साडेसिमल कोड का भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा सिंपल कोड है ग्रेडियंट बैकग्राउंड प्रिंट कराने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे आपको करना है। ठीक है, क्या यहाँ पे लीनियर के बजाय कुछ और लिख दिया जाए?